आपके अपने चैनल इजी लर्निंग में आज हम सभी पढ़ते हैं सूरदास के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सूरदास भक्ति मार्ग की शाखा के कवि थे और इसमें इन्होंने श्री कृष्ण के रूप की आराधना की है, उनकी पूजा अर्चना की है, उनके पद गाए हैं और ये कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं और ये अष्टछाप के कवियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनके जो ग्रंथ हैं उनमें 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली ही क्या है जो पाए गए हैं। और इसमें से जो सूर सागर है वो सबसे ज़्यादा क्या है फेमस है। इसके जो पद हैं उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सूर सागर के जो भ्रमर गीत है, भ्रमर माने क्या होता है भंवरा, जो भ्रमर गीत खंड है उससे आपके पद लिए गए हैं। जैसा कि अब हम पद पढ़ते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। भ्रमर माने क्या होता है, ये एक छोटा सा मोटा मोटा आकलन है। हम देख लेते हैं कि इसका नाम भ्रमर गीत, ये जो पद हैं ये भ्रमर गीत, इन भ्रमर गीत नाम क्यों पड़ा है। भ्रमर मतलब होता है भौरा, गीत मतलब होता है गाना। जैसा कि आपको पता है कि कृष्ण भगवान जब मथुरा चले गए थे तो और उसके बाद उन्होंने उद्धव जी के माध्यम से गोपियों के लिए अपना संदेश भेजा था कि वो प्रेम मार्ग को छोड़कर ज्ञान का मार्ग अपना ले। तो उसी को उद्धव जी वह संदेश गोपियों को देने के लिए पहुंचे थे और उसी समय एक भौरा आ जाता है। चूँकि उद्धव जी गोपियों से काफ़ी बड़े थे तो गोपियाँ उनका लिहाज करती हैं और उनसे डायरेक्ट बातचीत, उनको डायरेक्ट उलाहना ना दे करके एक भौरे के माध्यम से उनको उलाहने देती हैं। ठीक है, पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पद है आपका, ऊधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। देखिए समझिएगा, जब उद्धव जी उनसे कहते हैं कि आप लोग जो गोपियाँ जो इतने विरह में हैं, विरह में व्याकुल हैं, तो इसके लिए क्यों आप लोग व्याकुल हैं। आप क्या करिए कि इनके प्रेम का मार्ग छोड़ दीजिए और भक्ति का मार्ग अपना, भक्ति के जो आप उनकी प्रेम में, आप उनके वियोग में, जो उनके स्नेह में, उनके अनुराग में इतना पागल हो रही हैं, आप उसकी जगह ज्ञान मार्ग को अपनाइए और योग साधना कीजिए। तो उद्धव जी देखिए, किसी भी बात को कहने के 3 तरीके होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, अभिधा होता है बात को साधारण तरीके से कह देना, लक्षणा होता है कि कहते कुछ और है मतलब कुछ और निकलता है, और व्यंजना क्या होता है कि किसी बात को व्यंग्यात्मक रूप में कहना। ठीक है, तो ये व्यंग करती हैं, कहती हैं क्या कहती हैं, ऊधव तुम हो अति बड़भागी, कि उद्धव जी आप क्या हैं, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। बड़भागी बहुत ही भाग्यशाली हैं। देखिए क्या कहती है, कैसे, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब बगैर रस का, नीरस, शुष्क। ठीक है, रहत स्नेह तगात, आप जो स्नेह का बिल्कुल, जो स्नेह से भीगा हुआ है उसके साथ भी रहकर आप क्या है, नीरस हैं। नाहिन मन अनुरागी, आपके मन में प्रेम की कोई भावना नहीं जगी। हे उद्धव जी आप तो बड़े ही बड़भागी, मतलब बहुत ही भाग्यवान हैं। अब कहते हैं कैसे हैं आप, फिर उनको एग्जाम्पल देती हैं, कैसे हैं आप, पुरैन पात रहत जल भीतर। ठीक उसी प्रकार से आप उनके रस में नहीं पगे हैं, जिस प्रकार पुरैन कमल, पात पत्ता, जिस प्रकार की कमल का जो पत्ता होता है वह जल के भीतर रहकर भी उसके में एक भी बिल्कुल जरा सा भी पानी का दाग धब्बा वो अपने ऊपर नहीं टिकाता है। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लगे, और जिस प्रकार से एक तेल से भीगी हुई जो मटका है, गागर है,
उसमें क्या होता है, आप उसको जल में कितनी भी देर भिगोए रखिए, उसमें क्या होता है, जल की एक भी बूंद नहीं लगती। उद्धव जी आप भी ठीक उसी प्रकार हैं। आप स्नेह के जो प्रेम की मूर्त है उसके साथ रहकर भी आप उसके स्नेह में नहीं बंधे। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। कह रही हैं कि आपने तो उस नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया, जो प्रेम की नदी है। मतलब आप किसकी साधना कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल योग और ज्ञान की बात कर रहे हैं। प्रीति नदी जो प्यार की नदी है, उसमें तो आपने अपना पैर ही नहीं डुबोया। पाँव मतलब पैर, दृष्टि न रूप परागी, आपने उसकी तरफ पैर डुबोना तो दूर की बात, आपने दृष्टि भी नहीं उधर डाली। अब क्या कह रही हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाएं कहती हैं, लेकिन हे उद्धव जी आप तो बड़े ही ज्ञानवान हैं, लेकिन हम गोपियां जो बहुत ही भोली भाली हैं, और हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति उसी तरीके है जिस प्रकार गुड़ में लिपटी हुई चींटियां। आपको पता है जो चींटियां गुड़ में लिपटी हुई होती हैं, उनको हटाते हैं तो भले ही वो अपने प्राण त्याग दें, लेकिन वो गुड़ से हटती नहीं है। उसी तरह वो अपने प्रेम का जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से देती हैं कि श्री कृष्ण क्या है, गुड़ हैं, और हम क्या हैं, उनके प्रेम में, उनके जो मिठास है, उनके प्रेम की जो मिठास है उसमें लिपटी हुई चींटियां। मतलब हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति अपने स्नेह को नहीं त्यागेंगे। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी लोगों को वो ये जो पद हैं सूरदास जी के, ये आप पूरे इंटरेस्ट से पढ़िए और आपको उनकी एक एक बात समझ में आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं ये इन्हीं पदों पर ही बेस्ड होते हैं। अगर आपका पद का कंसेप्ट जो क्लियर होगा तो सारे क्वेश्चन आंसर आप, बेसिक सी बात है, आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर पाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरे पद में आते हैं। दूसरा पद क्या है? मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरें, क्यों मर जादा न लही। देखिए पहले में क्या है, पहले पद में गोपियाँ सूरदास जी को उलाहना बड़ा भाग्यवान कहकर एक उलाहना देती हैं, उन पर कमेंट करती हैं। और दूसरे पद में क्या होता है, दूसरे पद में क्या होता है कि जो सूरदास जी के दूसरे पद में कह रही हैं गोपियाँ, क्या कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही। जब उनको ये आशा होती है, गोपियों को क्या आशा होती है कि अब कभी ना कभी तो श्री कृष्ण जी आएंगे और हमारे प्रेम को समझेंगे। लेकिन जब उद्धव जी का संदेश लेकर आ जाते हैं श्री कृष्ण का, तो वो बहुत ही निराश हो जाती हैं और कहती हैं कि हम जो भी हमारे मन में था, जो भी हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग है, प्रेम है, वो तो हमारे मन में ही रह गया, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं आए, उन्होंने अपना योग संदेश हमें भिजवा दिया। कह रहे कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। कह रहे उद्धव जी हम आपसे किस प्रकार से कहें, हमसे तो अपनी बात भी कहते नहीं बन रही है। कह रहे अवधि आधार आस आवन की, कि हमें जो हमारे आधार हैं, आधार कौन है? आधार है श्री कृष्ण जी। जो हमारे आधार हैं वो क्या है कि श्री कृष्ण जी जो हमारे आधार हैं, हमें उनके आने की आशा थी कि वो आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। हमने अवधि उनका बहुत समय इंतजार किया कि हमारे जो आलम हैं, जो हमारे आधार है श्री कृष्ण, वो आएंगे, और उनके आने की आशा में ही हमने क्या है, तन और मन दोनों का जो व्यथा है, जो पीड़ा है, उसको हमने सहा। जो कष्ट हमें मिला उसको हमने क्या किया, सहा। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, क्या कह रहे हैं कि लेकिन अब जो ये योग के संदेश हैं, जो योग के संदेश भिजवाए हैं आपके द्वारा श्री कृष्ण ने, इनको सुन सुन के, आपके योग साधना को सुन सुन कर क्या कह रहे हैं, जो हमारी विरहनी
बिरहनी बिरह दही, जो हमारे वियोग की अग्नि है वो और क्या प्रज्वलित हो गई है। मतलब हम तो ये सोच के शांत थे कि कभी ना कभी तो श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन उन्होंने खुद ना आकर योग संदेश भिजवा दिया, और आपके माध्यम से जो उन्होंने यह संदेश भिजवाया है उसको सुन सुनकर हमारी विरह की आग है वो तो और क्या हो गई है, जल गई है। चाहती हुती गुहार जितई ते उत पै धार वही, कह रही हैं कि सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जाता न रे। देखिए गोपियाँ क्या कह रही हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं अब हम धीरज क्यों रखें, अब हम किसी प्रकार से धैर्य क्यों धारण करें, कि जब उन्होंने प्रेम की मर्यादा को ही नहीं समझा। मतलब हमारे प्रेम के बदले उन्होंने योग संदेश भिजवा दिया, और हमें जो हम भक्ति कर रहे थे, जो प्रेम की साधना कर रहे थे, उसकी बजाय उन्होंने योग की साधना का संदेश भिजवाया। उन्होंने समझा ही नहीं कि प्रेम की मर्यादा क्या होती है। तो अब हम किसी भी प्रकार का धीरज क्यों रखें। जो हमारा तीसरा पद है, देखिए पढ़िए। अब इस पद में क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो गोपियों का प्रेम है वो कैसा है उसका वर्णन है। देखिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि कान कान जकरी, सुनत जोग लागत हैं सो ज्यों करुई ककरी, सुत तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनई न करी, या तो सूरति नहीं ले सौंपी जिनके मन चकरी। बहुत इन्होंने अपने प्रेम की जो गंभीरता का वर्णन किया है गोपियों ने। इसके आगे उद्धव जी भी क्या हो गए थे, निरुत्तर हो गए थे। देखिए क्या कह रही है कि हमारे हरि, जो हमारे प्रभु हैं, हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी दबाए रहता है, ठीक है। कह रहे हैं जो हमारे हरि हैं, जो हमारे प्रभु हैं श्री कृष्ण हैं, वो क्या है, हारिल पक्षी जिस प्रकार एक लकड़ी को पकड़े रहता है, वह हमारी लकड़ी है। हम ताउम्र उनके प्रेम को नहीं भूल सकते हैं। हम उसकी बजाय हम प्रेम साधना ही करेंगे, हम आपकी योग साधना को नहीं कर पाएंगे। मन क्रम वचन नंद नंदन उर मतलब क्या होता है, हृदय। क्या कह रही हैं कि हम अपने मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन, नंद बाबा के जो नंदन है, मतलब जो श्री कृष्ण भगवान है, हमने उनको अपने हृदय में धारण कर लिया या दृढ़ कर पकड़ी। हमने अपना पूरा निश्चय कर, दृढ़ निश्चय कर लिया है, और हम उन्हीं को ही पकड़े रहेंगे, उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं की आराधना करेंगे। हम आपकी योग साधना, योग मार्ग को, ये हमारे बस की बात नहीं है। देखिए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि, कह रही हम जागते, सोते और यहाँ तक कि सपने में भी, दिवस दिन में, निसि रात में कान्हा कान्हा के नाम की ही माला जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, जो और उद्धव जी जो आप हमें अपना यह योग संदेश सुना रहे हैं, उसको सुन के हमें कैसा लग रहा है, ज्यों करुई ककरी, ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी सी ककड़ी क्या है, खा ली हो। सुत तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, कह रहे हैं कि उद्धव जी हमें तो आप ऐसी व्याधि मतलब क्या होता है, बीमारी बता रहे हैं जिसके बारे में हमने ना कभी देखा है ना सुना है। मतलब योग जो संदेश है वो उद्धव जी जो गोपियों को दे रहे हैं वो उनको व्याधि के, एक बीमारी के समान लग रहा है, और वो अपने श्री कृष्ण के जो प्रेम मार्ग है, भले ही उसमें कितना ही कष्ट क्यों ना हो, गोपियाँ उसे त्यागने के लिए, और दूसरा मार्ग जो उद्धव जी द्वारा बताया गया है वह उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए क्या कह रही हैं यह तो सूर तिनहि लै सौंपी। सूरदास जी कह रहे हैं कि यह तो किसके लिए उन्होंने कहा है, तो उन्होंने किसके लिए कहा है, तो उन्होंने कहा है ये जो आपका योग संदेश का मार्ग है, कह रहे हैं कि यह अपना योग, अपना जो ये आप मार्ग बता रहे हैं उन्हें ही ले जाकर सौंपिए, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चक्री की भांति इधर उधर घूमता रहता है, आप उन्हीं को अपना ले जाके योग संदेश सुनाइए। क्योंकि हम
श्री कृष्ण के प्रति क्या है, पूरी तरीके से समर्पित है। और आप कुछ भी कह ले, हमारा उनके प्रति प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये देखिए प्रेम की गहराई, प्रेम की निष्ठा को देखिए कि आप कितने भी कष्ट कितना भी पा जाएं, लेकिन आप क्या है, अपना मार्ग नहीं बदलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, गोपियों ने किस प्रकार से उद्धव जी के जो ज्ञान था, ज्ञान का सारा जो उनका घड़ा था, बिल्कुल फोड़ दिया और उद्धव जी क्या हो गए थे, निरुत्तर हो गए थे। देखिए बस आखिरी चौथा पद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुतो पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आए आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। देखिए गोपियाँ कितने, गोपियों के वाक चातुर्य को देखिए, किस प्रकार से वो अपनी बातों की चतुराई में उद्धव जी जैसे ज्ञानी को भी फांस देती हैं, है ना। समझेंगे हम पहली लाइन से। कह रही हैं गोपियाँ, क्या कह रही हैं उद्धव जी से, हरि हैं राजनीति पढ़िया है। ठीक है, गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव जी जो हमारे प्रभु हैं, अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, आप भी राजनीति का मतलब समझते हो, ज़्यादा राजनीति नहीं करो। ये क्या होता है कि आप अपने फायदे की चीज़ सोचें। ठीक है, तमाम तरीके की उसमें जटिलताएं आ जाए। गोपियाँ क्या कह रही हैं, हरि है राजनीति पढ़िया है। कह रहे हैं कि वहाँ पर जाकर जो श्री कृष्ण हैं, मथुरा में जाकर उन्होंने राजनीति का पाठ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। कह रहे समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होता पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। कह रहे हैं कि यह बात हमें जो उन्होंने ये उद्धव जी के द्वारा जो उन्होंने ये समाचार भिजवाया, इससे हमें पता चल गया, इससे हमें उनकी बात पता चल गई। कह रही हैं कि एक तो वो पहले से ही इतने चतुर हैं, जो उनके हरि हैं, जो उनके प्रभु हैं, जो उनके आराध्य हैं। कह रही हैं कि एक तो वो पहले से ही इतने चतुर हैं, पहले चतुर होता है पहले ही, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, मतलब अब तो वो राजनीति में उतर आए हैं, तो अब और भी सयाने हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी ये जो बुद्धि बढ़ गई है ना, इसका पता हमने इससे लगा लिया जब उन्होंने उद्धव जी आपके माध्यम से हमें योग संदेश, मतलब योग आराधना, योग साधना का मार्ग हमें सुझाया कि जाओ गोपियों को जाके योग साधना बताओ और वो प्रेम मार्ग छोड़ दे। इससे हमें उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का अंदाजा पूरी तरीके से लग रहा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत आए। फिर क्या कह रही है, देखिए उद्धव जी को भी उलाहना मार रही है। कह रही कि उद्धव जी आप बहुत ही भले हैं, जो कि परहित, दूसरों के हित के लिए बेचारे आप परेशान होकर डोलत, मतलब इधर इतनी दूर दूसरों के हित के लिए आए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। कह रहे हैं कि लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान चलते समय, जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय जिन्होंने हमारा मन चुरा लिया था, क्या हम अपना मन वो फिर से पा सकते हैं? जो हमारा हृदय उन्होंने चुरा लिया था, अब हम पूरी तरीके से निर्जीव हो गए हैं। हमारा बस शरीर है, लेकिन हमारे जो प्राणों के आधार है वो नहीं है। क्या हम मन वो फिर पा पाएंगे? ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ा। कह रहे हैं कि वो हमारे साथ क्यों अनीति, गलत व्यवहार कर रहे हैं, जो दूसरों के साथ दूसरों के गलत व्यवहार को, दूसरों के गलत व्यवहार को नहीं, मतलब दूसरों से बचे हैं, जिन्होंने किसी और के साथ गलत नहीं किया, वो हमारे ही साथ क्यों गलत कर रहे हैं। और क्या कह रही है कि राज धर्म तो यह सूर, कह रहे हैं सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कि राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म ये है कि उनकी प्रजा को ना सताया जाए, लेकिन श्री कृष्ण खुद राजधर्म भूल गए हैं
और जो दूसरों को अनीति, दूसरों के साथ गलत व्यवहार ना हो, उसको बचाना चाहिए। और वो हमें ही क्या कर रहे हैं, हमारे ही साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। इस तरीके से गोपियाँ क्या कर रही हैं कि हम जो चारों पद पढ़े हैं, चारों पदों में पहले हम देख सकते हैं कि गोपियों को जो वाक चातुर्य है वो अच्छों की बुद्धि को वो क्या कर देता है, अच्छे अपने मात खा जाते हैं बुद्धि में, और उद्धव जी पूरी तरीके से निरुत्तर हो जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि वो जो भी एग्जाम्पल है वो क्या है, बहुत अच्छे। अब हम थोड़ा प्रश्न अभ्यास की तरफ से देखते हैं और ओरली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। पहले ही हमने बताया था, आपका पहला पद है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इसमें भाग्यवान कहने में व्यंग्य ये निहित है कि उद्धव जी आप इतने भाग्यवान हैं कि आप प्रेम की नदी में क्या है, आप तो प्रेम की नदी के पास रहते, उसी में क्या है समाये हुए हैं, प्रेम की ऐसे धागे में, ऐसे प्रेम से सने धागे में पूरी तरीके से क्या है वो है, लेकिन आपने कभी उस प्रेम में आप भीगे नहीं, उस प्रेम की नदी में आप नहाए नहीं। जो सबको प्रेम करना सिखा दे, आप उसके साथ रहकर भी उसके प्रेम में नहीं बंधे और आप हमें योग का संदेश सुना रहे हैं, आप तो बड़े ही भाग्यवान हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। दूसरा आपका, उद्धव के व्यवहार की तुलना उन्होंने किस किस से की है। उद्धव के व्यवहार की तुलना की है कि उन्होंने कहा पुरैन पात कि जिस प्रकार से कि कमल का पत्ता है, नदी में रहकर भी क्या करता है, पानी में रहकर भी उसमें पानी की बूंद नहीं रहती है। फिर उन्होंने क्या है कि तेल में डूबी हुई जो गागरी होती है उसमें भी क्या होता है, पानी में कितना भी उसे डुबो लो उसमें भी पानी नहीं चढ़ता है। इस प्रकार से उन्होंने उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। आप जब पद देखेंगे, अगर आपने पद को जितने भी चारों पद हैं अगर आपने ठीक से पढ़े हैं तो ऐसे तमाम उलाहने दिए हैं। जैसे कि हमारे हरियारिल की लकड़ी वाला पद है, इसमें उन्होंने कहा है कि आप जाइए और उन्हें योग संदेश सुनाइए जिनका मन चक्री है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहाँ पर उन्होंने उद्धव जी को गोपियों ने अनेक तरीके के उपालम्ब या उलाहने दिए हैं। क्या कह रही है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया। इस तरीके से किया कि गोपियां पहले क्या सोच रही थी कि आज नहीं तो कल लेकिन श्री कृष्ण आएंगे जरूर, लेकिन जब उद्धव जी पहुंचे और उन्होंने बताया कि जो श्री कृष्ण है वो क्या है, आप उनके प्रेम के मार्ग को छोड़ दीजिए और योग संदेश अपना लीजिए, तो गोपियां जो किसी न किसी तरीके इंतजार में थी कि आज नहीं कल आएंगे, जब उन्हें पता चला कि वो हमारे लिए संदेश भिजवा रहे हैं तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि योग के संदेश को सुनते ही उनका जो विरह थी और वो बढ़ जाती। इसी प्रकार से सारे पद है, अगर आपको सारे टाइम बहुत टेकिंग है तो आप अगर आपने पदों को ध्यान से पढ़ा है तो कोई भी क्वेश्चन जो आएगा आप बेसिकली कर लेंगे। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।